गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने हिंदी की पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग का चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति स्टार्ट किया था। लेखक परिचय और पाठ का सार हमने रीड कर चुके। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। आंसर लिखेंगे, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं, अर्थात जो हमारी आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं ना, वो ही हमें सुख पहुंचाने वाली मानने लगे हैं, जबकि मानसिक और शारीरिक जो सुख मिलता है, मानसिक और शारीरिक हमें संतुष्टि मिलती है, वो भी सुख कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आंसर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। यह होता है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। आंसर लिखिए स्टूडेंट, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबसे विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहे, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागे। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है, क्योंकि वर्तमान समय में लोग जो है दिखावा पसंद करते हैं कि जो चीज़ दिख रही है या विज्ञापन के माध्यम से जो चीज़ अधिक शो हो रही है, लोग है उसी को ही अधिक खरीद कर लेते हैं और अपना जो है दिखावा करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आज से स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 पॉइंट है, कै और ख। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो देखिए, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। और सेकंड जो पॉइंट है वो है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो पहले हम जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं, इसका आशय स्पष्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले के नंबर का आशय स्पष्ट देखिए। आंसर, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक
उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग को ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। ये हो गया फर्स्ट वाले कै का आंसर कंप्लीट। और जो सेकंड एक है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो खे का आंसर देखिए, लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। यह होता है जो क्वेश्चन नंबर 4 था। आशय स्पष्ट कीजिए, कै और ख दोनों के आंसर कंप्लीट। जो नेक्स्ट है वो है हमारे रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रचना और अभिव्यक्ति से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? आंसर है, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तु के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते हैं। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लाल टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती है। जो टीवी पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं, अगर बार बार हमारी आंखों के सामने उसे दोहराया जाए और इस तरीके से वो हमें आकर्षित करते हैं कि जो है हम उन्हें लेने के लिए, उन वस्तुओं को लेने के लिए लालायित हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। आंसर है, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतः सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। लेखक ने बताया है कि वस्तुओं को हमें उसको विज्ञापन को देखकर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। वस्तुओं को जो खरीदने से पहले हमें उसकी गुणवत्ता का आधार देखना चाहिए। लेखक ने, कबीरदास जी ने जो कहा है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, कि जब हम तलवार खरीदते हैं तो बाहरी म्यान की सुंदरता को देखकर उसकी तलवार को नहीं खरीदना चाहिए। कि म्यान तो बहुत सुंदर होती है, लेकिन अगर उसमें जो रखी हुई तलवार है वो सही नहीं होगी या तेज नहीं होगी, धार वाली, तो वह किसी भी काम की नहीं है। इसलिए तलवार काम आती है, तो तलवार का जो धार देखकर या उसकी सुंदरता देखकर लेना चाहिए, ना कि म्यान की को देखकर लेना चाहिए। उसी प्रकार से हम जब वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए, ना कि उसकी सुंदरता या जो बाहरी आकर्षण है उसको देखकर हमें वस्तुएं खरीदनी चाहिए। यहाँ होते हैं 1 to 6 जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है एंड लर्न भी करना है।